से वर्ल्ड कप का अनऑफिशियल इनॉग्रेशन हो गया। अनऑफिशियल इनॉग्रेशन से मतलब है कि प्रैक्टिस मैचेस शुरू हो गए और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान का जनाजा निकल गया। अब पाकिस्तान का जनाजा जो मैं कह रहा हूं वो पाकिस्तान की हार की वजह से नहीं, लेकिन वो जिस तरह के इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट, मेंटली करप्ट और हिस्टोरिकली जो बेईमान लोग हैं, ये कैरेक्टरलेस कंट्री किस तरह से अपना कैरेक्टर दिखाती है ग्राउंड में, ये कल पता चला। और आप लोगों से मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान का मैच जब भी होगा ना, तो क्रिकेट के बारे में तो मैं पाकिस्तान को लेकर कुछ बात करना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। और अभी आपने देखा जो पाकिस्तानी टीम यहां आई, जिनका जो कुछ भी, अब देखिए हम हिंदुस्तानी लोगों की तो आदत है, हम लोग तो जो भी आए तो उसका स्वागत ही करते हैं। वो मेहमान के नाम पे गधा भी आएगा तो उसकी आरती उतार के हम लोग उसको शॉल पहना देंगे। तो वही पाकिस्तानियों के साथ हमने किया, लेकिन बहुत अच्छा किया कि हमने भगवा रंग का शॉल पहनाया उन हरामी लोगों को। तो अब वो मना भी नहीं कर सकते थे, इतनी दम होती तो मना कर देते। और वहां देखिए आप, इनके साथ हम क्रिकेट की बात करते हैं और बहुत सारे हमारे इंडियंस जो हैं, जो मैं तो उनको गद्दार ही कहूंगा सीधे, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा, वो इंटरनेट पे दूसरे यूट्यूबर्स के उसमें कमेंट्स में जाके लिखते हैं कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान की टीम का अच्छा करना, ये करना, जिससे कि एशिया में क्रिकेट का इंप्रूवमेंट हो और ये हो और वो हो। अभी जब पाकिस्तान की टीम यहां आई, उसके पहले इन लोगों ने वीजा का कितना अननेसेसरीली हल्ला मचाया पाकिस्तान में, जबकि फैक्ट ये था कि इन लोगों ने खुद ही 19 तारीख को तो अप्लाई किया था वीजा के लिए। इनको 25 तारीख को वीजा मिल गया और उसके पीछे भी इन्होंने इतना हल्ला मचा दिया कि पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहा है इंडिया, और इसमें पॉलिटिक्स है और ये है और वो है। उधर एक मतलब ये सारे के सारे रेडिकल लोग हैं पूरे पाकिस्तान में। वो एक राशिद लतीफ जो एक्स क्रिकेटर है, वो एक यूट्यूब चैनल अपना चलाता है। उसके साथ एक वो रेडिकल डॉक्टर है, डॉक्टर नुमान नियाज। वो क्या बोलता है कि गौतम गंभीर ने देखिए क्या कह दिया और बाबर के बारे में, और गौतम गंभीर ने कह दिया कि ठीक है बाबर हो सकता है अच्छा स्कोर करे। ये गौतम गंभीर की एज अ क्रिकेटर अपनी राय हो सकती है, और डॉक्टर नुमान नियाज वो बोलता है कि नहीं, गौतम गंभीर तो देखिए वो तो बीजेपी का पॉलिटिशियन है और हिंदुत्व की बात करता है। अब ये क्रिकेट की बात में ये लोग हमेशा हिंदुत्व और इस्लाम क्यों लेके आते हैं? क्योंकि इनके मन में कूट कूट के भरा हुआ है, एक तो शर्मिंदगी भरी हुई है। पाकिस्तान को इंडिया से हर मामले में कंपेयर करने की जो जिद लगी हुई है, उसके पीछे कुछ नहीं, इनका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इनको पता है कि ये कहीं से कहीं तक भी इंडिया के आगे लगते नहीं है। लेकिन इसी वजह से आपको याद होगा कौन से पिछले 2021 वर्ल्ड कप में वो रेडिकल वकार यूनिस ने क्या कहा था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा रिजवान ने 11 हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। तो नमाज तो उसने कल भी पढ़ी थी, अभी उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। फिर वहां पे उनके तो चेयरमैन जका अशरफ ने क्या बोल दिया कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में खेलने जा रही है। अब ये इनके रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे बैठे हुए लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे रेडिकलाइज्ड, तो मैं इनके साथ क्रिकेट की बात कैसे करूं? मैं तो इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान तो कल का खत्म होता, आज खत्म हो जाए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा, मिठाई बांट दूंगा। मैं तो बहुत ही अच्छी बात है, भाड़ में जाए क्रिकेट। अभी एक बात बताइए, हम सब लोगों को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट देखना है, आप और मैं, यहां हमको तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच देखना है। फिर उसके बाद जो क्रिकेटर्स हैं उनको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ गले मिलना है, ठीक है। और वहीं ये जब नालायक लोग पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं तो शाहिद अफरीदी बोलता है कि नहीं, हमारा तो हिंदुस्तान के साथ श्रीनगर और कश्मीर का झगड़ा है, हमको तो कश्मीर का मुद्दा सुलझाना है इनके साथ। और वही शाहिद अफरीदी बोलता है कि मेरे इंडिया में इतने सारे फैंस हैं। वो फैंस नहीं, वो गद्दार हैं इंडिया के। मैं तो थूकता भी नहीं हूं पाकिस्तान की टीम के ऊपर। और उसके बाद और दूसरा कौन सा आदमी है इनका, ये शाहिद अफरीदी हरामखोर, इसने बोला था कि नरेंद्र मोदी जालिम आदमी है। अब बताइए आप, वो हमारे प्रधानमंत्री को ये बोल रहा है और हम उसकी टीम का यहां वेलकम कर रहे हैं। खैर वेलकम करना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन
मुझे वो देख के ताज्जुब हुआ, वहां पे एयरपोर्ट में पाकिस्तानी प्लेयर्स आए और एक वो इंडियन पुलिस वाला शाहीन अफरीदी से बात कर रहा है, उसका वीडियो बना रहा है और बाबर को देख के हंस हंस के बातें कर रहा है। और अभी कोई मुंबई के पुलिस वालों से पूछे, वो जब कसाब और उसकी टीम आई थी यहां, वो भी शायद 11 ही लोग थे, हरामखोर। और उन्होंने क्या किया था, वो जो 150 लोग मुंबई में मरे, उनके लिए कौन जिम्मेदार है? ये अभी इनको रिटायर होने दो। अभी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में है ना, इनमें से भी 2-4 कसाब ही बनेंगे और वो भी वही वकार यूनिस की तरह और शाहिद अफरीदी की तरह ही बात करेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया तो हमारा दुश्मन है और हमको तो कश्मीर चाहिए। इनको तो पटक पटक के डंडों से पीटना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब वो तो कर नहीं सकते हैं हम, लेकिन इसके बाद हम इनके साथ हंस हंस के क्रिकेट मैच खेलें। मुंबई की जनता ने क्यों बोला कि हमें पाकिस्तान की टीम का मैच यहां नहीं चाहिए? क्यों? इसलिए कि वो वहां पे वो पाकिस्तानियों ने जाके 150 लोगों को मारा था, निर्दोष लोगों को। इसका मतलब क्या है? हमारे हर शहर में यही होना चाहिए, तभी हम बायकॉट करेंगे इनका। हम लोग खुश इसलिए हैं कि नहीं, हमारे शहर में तो नहीं हुआ। आज मुंबई के लोग इतने ज्यादा क्यों चिढ़ते हैं कि पाकिस्तान की टीम की हिम्मत नहीं है बॉम्बे में जाके खेलने की? सिर्फ इसीलिए कि वहां पे कसाब को भेजा था इन्होंने। तो इनका बस चले तो ये तो हमारे सारे शहरों में भेज दे। और उसके बाद जब तक मेरे घर पे अगर कोई पाकिस्तानी हमला नहीं हो, तब तक मैं इनसे प्यार ही करता रहूं। ये बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। कल अगर ये जो हमारे सरहद पे जो जवान हैं और जितने भी कैप्टन और मेजर और कर्नल इन लोगों की जाने जाती हैं, क्या इन लोगों को क्रिकेट का शौक नहीं है? ये लोग क्रिकेट खेलते भी हैं और क्रिकेट देखने का भी शौक है। इंडियन टीम के ये भी फॉलोअर्स हैं। तो इनको नहीं मैच देखने की लग रही है, ये भी बोल दे, सारी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दे कि हमको जाना है क्रिकेट मैच देखने, वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, तो सरहद पे आप किसी और को भेज दो। तब हम लोग क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो जवान की जिम्मेदारी है, जवान को सरहद पे रहना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो जवान सरहद पे है किस लिए, उसको किसका डर है, वो हमको किससे बचा रहा है? इन्हीं कमीने पाकिस्तानियों से ना। लेकिन हम यहां तो उनसे गले भी मिल रहे हैं और मैच भी देख रहे हैं। खैर, मेरा तो यही स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होना चाहिए। और मैं तो बहुत ज्यादा मैं मिठाई चढ़ाऊंगा उस दिन जिस दिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनी जाएगी, क्योंकि वो तो 100% तय है। ये इंडिया किसी हालत में होने नहीं देगा चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानी लोग कितने ही खुश हो जाए। अभी ये चढ़ चढ़ के बिल्कुल नाच रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में तो आना पड़ेगा इंडिया को। ना तो इंडिया आएगा पाकिस्तान और ना चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। अब कल के मैच में आप देखो, ये इन लोगों का कैरेक्टरलेस जो अप्रोच है, बाबर आजम और वो मौलवी, इन लोगों ने 30 ओवर तक बैटिंग की और बिल्कुल रना बॉल से बैटिंग की। उसने मौलवी ने बनाए 94 बॉल में 103 और उसने बनाए 81 बॉल में 80। ये बताइए कि प्रैक्टिस मैच किस लिए होता है? प्रैक्टिस में ये तो हरामी लोग ये तो पहले से ही रन बनाते चले आ रहे हैं। इन्होंने ही रन बना लिए, बहुत अच्छा हुआ। वैसे ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा काम किया इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, कि उन्होंने प्रैक्टिस में चौपट कर डाला अपना एकदम। ठीक है, अभी और उसके बाद देखिए इनकी बेवकूफी का आलम यह है कि वो मौलवी ना प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी बनाने के बाद नमाज पढ़ रहा है। ये मतलब इसको मालूम ही नहीं। और उसमें भी बोल रहा है, जब ये मिड इनिंग्स में इसका हर्षा भोगले ने इंटरव्यू किया, एक तो वो हर्षा भोगले ने अंग्रेजी में बात की इससे, और कैसे तो भी इसने मौलवी ने कुछ जवाब दिए और कह रहा है सेंचुरी इज अ सेंचुरी। तो इस गधे को मालूम ही नहीं था कि ये मैच जो है, इसके रिकॉर्ड्स जो है इंटरनेशनल आपके रिकॉर्ड में ऐड नहीं होंगे। इस गधे को ये नियमों की जो इनकी बिल्कुल इग्नोरेंस जो है, वो वही हाल है जो 2022 में जब ये अपना इंडिया का पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था T20 वर्ल्ड कप में। उसमें जब वो विराट कोहली नवाज की बॉल पे नो बॉल के बाद जो फ्री हिट थी जिसपे, उसपे स्टंप में लग के और बॉल चली गई थी पीछे और ये अपील कर रहा था। तो ये तो हाल है इनका, इनको नियम कुछ पता नहीं है। तभी ये सेलिब्रेट कर रहा था, तभी इसने नमाज पढ़ी। अभी तो मैं बता रहा हूं आपको, ये लोग इतने रेडिकल हैं और इतने ज्यादा प्रोवोकिंग हरकतें ये लोग करते हैं। ये देखना, अभी इंडिया के अगेंस्ट मैच में भी नमाज पढ़ेंगे ये ग्राउंड पे, और इनका जहां जहां बस चलेगा ना वहां जाके नमाज पढ़ेंगे ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ना, तो ये क्या मतलब है? ये क्या शो करता है आपका? तो ये किसी को समझ में आता हो या नहीं समझ में आता हो, हमको तो बहुत अच्छी तरह समझ में आता है कि तुम्हारे मन में क्या है। तो
इन लोगों को तो इनके पाकिस्तानी लोग भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। ये सारी चीजें एनकरेज करोगे तुम्हारे देश का यही हाल होने वाला है। मैं तो अगर राहुल द्रविड़ की जगह हूं ना, तो अभी जब वर्ल्ड कप में जब मैच होगा ना पाकिस्तान के साथ और रोहित शर्मा जब सेंचुरी बनाएगा ना, तो मैं 12th मैन के हाथ वो आरती की थाली भेज दूंगा और एक फूलों का हार, और बोलूंगा जाके चंदन का टीका लगा और आरती उतार उसकी। और उसके बाद मैच का जब प्रेजेंटेशन हो ना, उसमें रोहित शर्मा को बोलूं कि तू शुरू कर जय श्री गणेश के साथ। जैसे ये लोग बोलते हैं ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वैसे ही हम बोलेंगे जय श्री गणेश या जय श्री राम, उसके साथ शुरू करो। लेकिन आप देखना पूरी दुनिया के कम्युनिस्ट हरामी लोग ये सारे चालू हो जाएंगे कि देखो ये यहां पे भी हिंदुत्व को ला रहे हैं, और जो तुम ये बकवास करते हो उसके बारे में कुछ नहीं। ये तो पूरी दुनिया में एजेंडा चल रहा है इंडिया के खिलाफ, तो हम लोगों को भी करना चाहिए ये, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और लेकिन वन साइडेड एजेंडा ऐसा है इनका नैरेटिव कि नहीं नहीं हम करें तो वो गलत है और तुम करो तो वो सब जायज है, वो सब सेक्युलर है। तो ये हरामी लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी है। तो वो एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो पाकिस्तान के साथ तो ये वॉर भी नहीं है, ये उल्लू के पट्टे तो वॉर के लायक भी नहीं है। ये तो खुजली वाले कुत्ते हैं, इनको दुत्कार के भगाना चाहिए। ये उसी लायक है, ये किसी इनकी औकात नहीं है कि ये इंडिया के साथ क्रिकेट खेल सके या इंडिया के साथ किसी भी लेवल पे ये बात कर सके। तो खैर अब उसके बाद इन्होंने देखिए शादाब खान को इन्होंने बैटिंग तो करवाई लेकिन बॉलिंग नहीं करवाई। अब उसको नालायक को सबसे ज्यादा जरूरत थी बॉलिंग की प्रैक्टिस करने की। और एक बात मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, पाकिस्तानी टीम में अगर कोई मैच विनर है तो वो है फखर जमान। देखिए शाहीन अफरीदी को मैं नहीं मानता, शाहीन अफरीदी को जो पहले ओवर में विकेट मिलते हैं या जो उसका होता है वो इस पूरी दुनिया के बैट्समैन की गलती है जो उसको पहले 1-2 ओवर में विकेट देते हैं। जब आपको मालूम है कि बॉल क्या आने वाली है तो आप उसको विकेट क्यों देते हो? आपको इतना समझ में नहीं आता? आप सीधे बल्ले से नहीं खेल सकते हो वो 1-2 ओवर, और उसके बाद तो दावा तोड़ा सकते हो आप। शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड है, उसको पहले 2 ओवर में विकेट मत दो, उसके बाद वो सीधे 70-80 रन खाता है 10 ओवर में। किसी भी बेवकूफ आदमी को ना किसी नालायक कोच को समझ में आई है ये बात आज तक, और वो उसको तो खैर खिलाया नहीं। मुझे तो डाउट है, अभी देखना आपको मैं एक खुशखबरी देता हूं, ये शाहीन अफरीदी जो है ना, ये वर्ल्ड कप के पूरे 9 मैच खेल ही नहीं पाएगा। ये 5-6 मैच के बाद इसके हाथ पैर टूट जाएंगे और ये सीधे अस्पताल जाएगा। तो ये इसकी हरकत मुझे समझ में आ रही है, इसके चलने से ही मुझे समझ में आ रहा है। और मॉरली तो इतना डाउन हो चुका होगा जब तक इसकी इतनी धुलाई हो चुकी होगी। ये यहां इसकी बहुत बुरी तरह धुलाई होने वाली है। पाकिस्तान टीम खुशकिस्मत होगी। देखिए इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये 5 टीम तो 1 to 5 पक्का है। अभी मैं नंबर नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि 6ठे नंबर पे आ जाएगी पाकिस्तान? पाकिस्तान 6ठे पे भी नहीं आएगी। ये देखना, ये इनसे ऊपर श्रीलंका या अफगानिस्तान आ सकते हैं, और कोई भरोसा नहीं, ये तो नीदरलैंड से भी हार जाए। जब ये हारने पे आते हैं ना तो इनकी पूरी कलाई खुल जाती है। अभी 6 तारीख को मैच होगा नीदरलैंड के साथ, मैं तो सोच रहा हूं कि नीदरलैंड ही जीत जाए। और श्रीलंका थोड़ी सी अपनी बैटिंग सुधार ले। कल के मैच में श्रीलंका ने जो बांग्लादेश के अगेंस्ट बैटिंग की है वो बहुत ही बकवास टाइप की बैटिंग की है। अगर वो बैटिंग सुधार लेते हैं तो पाकिस्तान को रगड़ देंगे वो। और यही ये पाकिस्तानी जो बड़े खुश हो रहे हैं और पूरे इंडियंस भी बोल रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं इंडियंस बोल रहे हैं अरे पाकिस्तान का इतना बढ़िया हो गया है कि शुरू के 2 मैचेस जीत के 4 पॉइंट तो उनके फ्री में मिल गए उनको। अरे क्या फ्री में मिल गए? अभी कोई पक्का है कि वो 2 मैच जीत जाएंगे? अभी आप देखना मजा आएगा पाकिस्तान का। ये पहले 2 मैच में ही इनकी पूरी कलाई खुल जाने वाली है। फिर इन्होंने प्रैक्टिस मैच का फायदा उठाया नहीं। फखर जमान को सबसे ज्यादा बैटिंग करवानी चाहिए थी तो उसको बाहर ही बैठा दिया। अब इनके रन बनाएगा कौन? वो साउथ, शकील, वकील, ये सब लोगों ने प्रैक्टिस मैच में देखिए रन बनाने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड ने क्या किया? न्यूजीलैंड ने पूरा फायदा उठाया। न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल से बॉलिंग करवाई और आपने ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग करवाई। ट्रेंट बोल्ट को तो उन्होंने खिलाया ही नहीं, सऊदी था ही नहीं। मैट हेनरी से सिर्फ 3 ओवर करवाए। उनको सिर्फ आके अपना रिदम देखना होता है बस, बाकी ठीक है। पाकिस्तान 345 रन बना के बहुत ज्यादा खुश हो गया। मैं देख रहा हूं मेरे फीड में भी आ जाते हैं वो नालायक पाकिस्तानी यूट्यूबर के वो वीडियोस,
बड़े, अरे पाकिस्तान ने गजब का स्कोर बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और वही के वही मैच के बाद आके सारे माँ बहन की गालियां दे रहे थे अपनी ही टीम को। तो इनका तो यही हाल है, इन लोगों ने प्रैक्टिस मैच का कबाड़ा कर दिया। मैं तो चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसा ही हो और दूसरे मैच में भी ये यही करें, इसी तरह से प्रैक्टिस मैच का कबाड़ा कर दे। मैं चाहता हूं रिजवान और बाबर दूसरे प्रैक्टिस मैच में भी सेंचुरी बना ले और इतना फूल के कुप्पा हो जाए कि ये जब मैच रियल शुरू होगा तो ये फटी जाए एकदम। तो अभी न्यूजीलैंड ने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की अपनी, बहुत ही बढ़िया। रचिन रविंद्रन को क्या गजब का कॉन्फिडेंस मिला होगा, फिर डेरिल मिचेल, इन लोगों ने बहुत बढ़िया प्रैक्टिस की, बॉलिंग की, क्योंकि इनको बॉलिंग की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। बॉलिंग न्यूजीलैंड की थोड़ी सी वीक है, बैटिंग तो ठीक है, क्योंकि बैटिंग देखिए इंडिया में थोड़े से फट्टे विकेट भी मिल जाते हैं, तो बैटिंग में तो ये लोग, और ऊपर से केन विलियमसन मैं ये कहूंगा ये जो पूरी 10 टीमें हैं इसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट कैप्टन अगर कोई है तो वो केन विलियमसन है। केन विलियमसन ने, आपने देखा होगा, ये अपनी टीम को जब ये इसका हैदराबाद का आईपीएल में कैप्टन था, इसने बहुत बढ़िया लड़ाया है। ये सिर्फ धोनी से हार जाता था, धोनी के बाद केन विलियमसन में ही सबसे ज्यादा कैप्टनसी का सेंस है। तो ये भारी पड़ने वाला है, जब फंसे हुए मैचेस होते हैं तो ये हालत खराब कर देता है सामने वाली टीम को दबोच के। तो इंडिया को इससे भी संभल के रहना होगा, और इंडिया तो हमेशा वेस्ट इंडीज, ये अपने न्यूजीलैंड के सामने घबराती रही है वर्ल्ड कप्स में। तो चलिए, पाकिस्तान ने बहुत बढ़िया चौपट किया अपना मैच, न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। अब देखते हैं इंडिया आज क्या करती है आज के प्रैक्टिस मैच में। और प्रैक्टिस मैच का हालांकि कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन इनको थोड़ी बहुत, जिन लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे जडेजा को बैटिंग की जरूरत है, और जो भी अपने बॉलर्स हैं उनको बॉलिंग की प्रैक्टिस करवाए, सूर्य कुमार यादव को बैटिंग करवाए, और बैटिंग वहां करवाए जहां लप्पे नहीं चलाना है, उसको थोड़ा सा लंबा खेलने के लिए प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि कभी लंबा खेलने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अब देखते हैं मैच का क्या होगा, मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।